इंटरेस्टिंग। अच्छा, रायना आपका रियल नेम है या इंडस्ट्री में आने के बाद आपने सिलेक्ट किया? जी नहीं, रायना मेरा रियल नेम है और म्यूज़िक के हवाले से दो लोग ही मेरे फैसले करते हैं। एक एहसान साहब जिनकी कंपनी ने मुझे लॉन्च किया, और दूसरी एक ऐसी शख्सियत जिनकी वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया, कुछ करने का अज़्म मिला। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर वो मेरे साथ ना होते तो शायद मैं कुछ भी ना होती। आपने इतनी तारीफ़ें कर दी उस शख्सियत की, तो हमारे व्यूवर्स को उनका नाम भी बता दें। उनका नाम क्या बताना, हमेशा की तरह आज भी वो मेरे साथ हैं, मेरे बहुत ही मोहतरम टीचर सर वकार। अच्छा वकार साहब, तो आप इन्हें म्यूज़िक टीच करते हैं? जी, मैंने इनको म्यूज़िक भी सिखाया है और मैं वैसे इनका केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ। वाओ, केमिस्ट्री, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये बताइए हमें कि ये स्टूडेंट कैसी थी? केमिस्ट्री की तो ये बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, लेकिन आई मस्ट से म्यूज़िक में इन्होंने बहुत प्रॉमिस दिखाया है। एंड शी इज़ गॉट अ नीश एंड आई थिंक शी इज़ गो अ लॉन्ग वे। दैट्स फॉर आपने मुझसे मेरी इंस्पिरेशन के बारे में पूछा, तो सच जाने कि सिर्फ म्यूज़िक में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक ही शख्सियत रही है, और वो है मेरे हस्बैंड, माई लव, माई लाइफ, रामिज़ खान। हाउ स्वीट। अच्छा, एक और भी बात आपको बताती चलूँ कि वो खुद भी बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट एल्बम का म्यूज़िक भी उन्हीं के सुपरविजन में होगा। वाओ, दिस इज़ ग्रेट। जिस मोहब्बत और लगावट से आप अपने हस्बैंड का जिक्र कर रही हैं, आई एम श्योर कि वो इस वक्त आपको ऑनर देकर उसी मोहब्बत से याद कर रहे होंगे। अच्छा, हमें बताइए कि आपके गानों की शायरी बहुत डिफरेंट, फ्रेश और ख़ूबसूरत है। आखिर इसका राज क्या है? मेरे कुछ बहुत ही अजीज़ दोस्त जिन्होंने कभी भी मुझे ज़िंदगी में बहन भाई की कमी नहीं महसूस होने दी, नसरीन, शाहिद, मिली, बॉबी खान, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। ये तो हो गया दोस्तों के बारे में, और शायरी? मैं आपको वही बताने वाली थी कि उनमें से मेरे एक दोस्त है शाहिद, जिन्हें हम प्यार से शायर मगरिब कहते हैं। तकरीबन सारे गाने उन्होंने ही लिखे हैं, लेकिन जो टाइटल सॉन्ग है ज़िंदगी चॉकलेट है, उसकी शायरी और म्यूज़िक में भी मेरे हस्बैंड का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, और वो जो गिटार का पीस है वो मेरे हस्बैंड का है। वाकई हमने जितना भी आपका एल्बम सुना है उसकी शायरी बहुत खूबसूरत है। यहाँ मैं शाहिद के बारे में एक वजाहत करता चलूँ। शाहिद की शायरी को मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन रायना के गाने उसने लिख के प्रूव किया है कि वो एक सीरियस शायर है। बहुत अच्छी शायरी की है उसने, आई मस्ट से। श्योर। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रायना को हमारे साथ लाइव। अभी हुआ है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक से जल्दी से वापस आइए, क्योंकि रायना से करनी है और मज़ेदार बातें। देखते रहिए हमारा शो। आइए मैम, आइए। रमजान क्या है? आइए तो मैम, आइए देखिए, वो देखें साहब टीवी पर आ रहे हैं। मैजिकल म्यूजिक नेवर लीव्स द मेमोरी, और रायना की म्यूजिक में जादू है। इनकी आवाज में वो ताजगी है जो आपके ज़हनों में बरसों गूंजेगी। आई एम श्योर द एल्बम इज गोइंग टू बी अ हिट। और रायना जो ये मुझे और दूसरे लोगों को क्रेडिट दे रही हैं, इनकी अपनी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि ये किसी को भी अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर कर सकती है, चाहे वो शाहिद हो, एहसान साहब हो या मैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला रायना का एल्बम बहुत अच्छा जाएगा, और आई मस्ट से कि रायना इज़ अ गुड एडिशन इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, और हमारी सारी दुआएं और हमारे सारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स, ये थी हमारे साथ रायना आज लाइव आपके साथ। बहुत कुछ आपने उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी जाना। आई एम श्योर कि आपको इनका एल्बम भी पसंद आएगा, बिल्कुल इनकी शख्सियत की तरह। तो जी, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। कीप वॉचिंग आवर प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़। मुझे लगता है कि वकार रायना को पसंद करने लगा। कामयाबी सिर्फ एक लफ्ज नहीं, इसको हासिल करने के लिए अनथक मेहनत, फोकस और मुसलसल जद्दोजहद की जरूरत होती है। ये रातों रात नहीं मिल जाती, ये आपसे खून जिगर मांगती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? यस सर।
So be focused and strive for it. रायना ने भी यही किया था. She was goal oriented. वो अपना नाम ऊंचे मकाम पर देखना चाहती थी. And today, she's a promising star. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर आज आपके साथ हमारी 10वीं क्लास है और तकरीबन आप हर रोज़ ही रायना का जिक्र करते हैं. क्या इस यूनिवर्सिटी में कोई और स्टूडेंट नहीं जिसने कोई कारनामा अंजाम दिया हो? अब आप कारनामा सर अंजाम देंगे ना, अगले साल मैं आपका नाम लूंगा. बैठे. So students, आप अपने पेन और पेपर निकाल लें और अपने क्विज के लिए तैयार हो जाओ. मुझे तो लगता है आज क्विज भी रायना के मुताबिक ही होगा. खामोश. हेलो. हेलो रामेश, तुम कल से कहाँ गायब हो यार? मैं ऑफिस में हूँ. हाँ ठीक है, लेकिन रात मेरे आने से पहले सो गए, सुबह जगाया भी नहीं हो, निकल गए. हाँ वो एक्चुअली मैं जल्दी में था, उठा भी देर से था ना, और वैसे भी मैं तो अपनी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ. खैर छोड़ो. अच्छा सुनो, एहसान साहब ने कहा है कि नई वीडियो बनानी है, सो उसके स्टोरी बोर्ड पे काम करना है. तुम घर कब आओगे? रायना, मेरा काम तो उन्होंने पहले भी रिजेक्ट कर दिया था. तुम सरवकार से हेल्प क्यों नहीं लेती हो? मेरा मतलब म्यूजिक के मामले में उनसे ज़्यादा हेल्पफुल और कोई नहीं होगा. हाँ ये तो है, लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ रामेश. मैं थोड़ा बिजी हूँ. ठीक है, मैं सिद्धि शॉर्ट को ही बुला लेती हूँ. अच्छा सुनो, तुम कब तक आओगे? मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा. तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कम नहीं होता जा रहा? मेरी जान, जो कुछ कमाता हूँ वो तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ. फिर ये टाइम भी तुम्हारा हुआ ना. तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता. हाँ ये तो है. ओके बाय, मैं लेक्चर में बहुत बिजी हूँ. बाय. नहीं सुनता मेरा दिल अब नहीं सुनता. नहीं सुनता मेरा दिल अब नहीं सुनता. दिन रात धड़कन की ये माला अब नहीं बुनता. नहीं सुनता मेरा दिल अब नहीं सुनता. दिन रात धड़कन की ये माला अब नहीं बुनता. नहीं सुनता. वो अब बहुत दूर निकल गई है. कौन? तुम्हारी बेटी और कौन? ये देखो. सोचा था कि जब उस निकम्मे के साथ मुफलिसी के दिन गुजारेगी तो खुद ही वापस आ जाएगी, लेकिन अब मुश्किल लगता है ये सब कुछ. आप उसकी कामयाबी पे खुश नहीं है क्या? उसकी कामयाबी उसे हमसे दूर कर रही है. दूर रहे मगर खुश रहे. लेकिन उसके बगैर हम कैसे खुश रहेंगे? तो फिर उसे माफ कर दीजिए ना. हम उसकी खुशियों में खुश होंगे तो उसे कितना अच्छा लगेगा. लेकिन उसका शौहर मुझे एक आंख नहीं भाता. पता नहीं अपने आप को क्या समझता है. लेकिन रायना तो हमारी अपनी है ना. नहीं, अब वो हमारी नहीं रही.
अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप तो नजर ही नहीं आ रहे और हमसे बात भी नहीं करते। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, इस टेबल पर आपके अलावा और दूसरा तो कोई है नहीं ना, और वैसे भी मुझे खुद कलामी की आदत नहीं है। माफ कीजिएगा, अब मुझे भी गैर औरतों से बातें नहीं करनी। हाय, मैं पहले कब आपकी अपनी थी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हें क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, दयारे गैर में अजनबी चेहरे देखकर बहुत झटके रह गए। क्या क्या क्या? तुम छोड़ो ना, तुम बताओ, तुम अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस गए थे, क्या रहा? अरे वो प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि उन्होंने ये इख्तियार सरवकार को दे दिया है। हाय अल्लाह, तो काम आसान हो गया ना? आसान हो गया या और ज्यादा मुश्किल हो गया भाई? मेरे लिए आसान और तुम्हारे लिए मुश्किल। अरे भाई, उसकी पर्सनल लाइफ इस वक्त खुद डिस्टर्ब है, वो किसी दूसरे की मुश्किल को क्या समझेगा? क्या होता है खिजा बहार के आने जाने से? सब मौसम है, दिल के खिलने और मुरझाने से। क्या मिलता है खामखा हमको सताने से? जरा हट, मैं आजिज़ आई तेरे सताने से। अरे भाई शौकत, वो चाय कहाँ गई तुम्हारी? भेजता हूँ जी। अच्छा। हाँ रायना। सर मैं आपसे बात करने का सोच ही रही थी। अच्छा। सर वो वीडियो का आइडिया डिस्कस करना था। ओके। अच्छा मैं आता हूँ, तुम घर पे ही हो ना? ठीक है, मैं घंटे तक पहुंचता हूँ फिर। ठीक है, तो मैं सिद्धि शॉर्ट को भी बुला लेती हूँ। हाँ बुला लो। I'll see you shortly. कहाँ जा रहे हो? क्लाइंट से मिलने। किस क्लाइंट से? हाँ क्या हुआ? अच्छा तुम बंद करो, मैं देखता हूँ। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। गेट मत बंद करना। अच्छा बीबी जी। इतनी जल्दी? बस वो सड़कों पे रश नहीं था आज। अच्छा, वैसे भी मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए ना। पता नहीं क्या बात है, शाहिद का फोन बंद है। और रामिस कहाँ है? सर वो आया था लेकिन उससे कुछ काम था इसलिए चेंज करके चला गया। अच्छा ये सुनो, ये तुम्हारी एल्बम का पहला गाना होगा। जी सर, सुनाइए। इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग, सीरियसली सर ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया।
अरे रामेश, तुम आ गए। संडे मेरे लिए गाना बनाया है, बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रामेश को भी सुनाए ना प्लीज। बेबी वो थका हारा है। जी सर, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके। सर मुझे एक दफा फिर सुना दो। गाड़ी किसी को तोहफे में दे आए हो? क्या मतलब? गाड़ी पार्क करने की आवाज नहीं आई ना? तुम्हारे अंदर का शोर कम हो तो तुम्हें बाहर से कोई आवाज आए ना? दिल तो करता है शोर मचा के पूरी दुनिया को तुम्हारे किस्से सुनाओ। What? और जिस शोर की तुम बात कर रहे हो ना, यही मुझे बाखबर रखता है। यही मुझे बताता है कि आधी रात को मेरा शौहर किसी क्लाइंट से मिलकर वापस आता है। यही शोर मुझे बताता है कि मेरा शौहर छुप छुप के अपनी स्टूडेंट से मिलने जाता है। और यही शोर मुझे बताता है कि तुम्हारा उस रायना के साथ चक्कर है। अरे अपने दिमाग को इतना आजाद मत छोड़ो कि मुझे तुम्हें पागल खाने में दाखिल कराना पड़े। नहीं मानोगे, मुझे पता है तुम नहीं मानोगे। समझते हो ना मैं पागल हुई, सब कुछ अपनी तरफ से बोल रही हूँ। तो सुनो, मैं गई थी तुम्हारे पीछे, देखा था मैंने जब तुम उसके फ्लैट पे गए थे। कितने बेचैन हो रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए। मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिए। मानो कि तुम उससे मिल के आते हो आधी आधी रात को। और है तुम्हारा उससे चक्कर? हाँ है मेरा चक्कर उससे। करना जो करना है। हेलो। हाँ भाई। यार तुझे पता है रायना तेरा इंतजार कर रही थी, तू आया क्यों नहीं? कब? कल और कब? तू जानता है शायद आई डोंट वांट हर टू बी अलोन एट होम। तो भाई प्रोग्राम फाइनल कहाँ हुआ था यार? उन्होंने कॉल करनी थी मुझे। उसने कॉल की थी, तुम्हारा फोन बंद था। यार कसम से फोन खुला हुआ था। आई थिंक कोई सिग्नल प्रॉब्लम हुआ होगा फिर। अच्छा हाँ। चल यार, मैं बाद में बात करता हूँ शायद। ओके बाय। ओके। मीठा दिल मीठी खुशी, ये मिस्री की डली, सपने
हमारी एल्बम जिंदगी चॉकलेट है। मिस रायना, क्या आप रायना के नाम से ही अपने करियर का आगाज़ कर रही हैं? जी, मेरा रियल नेम भी रायना खान है और मार्केटिंग वालों ने भी एज ए सिंगर मेरा यही नाम फाइनल किया है। क्या आप शुरू से ही सिंगर बनना चाहती थी? नहीं, शुरू से तो नहीं सोचा था, बस यूनिवर्सिटी में शौक से गाती थी, फिर ये शौक बढ़ता गया और अचानक एक दिन एहसान साहब की कंपनी से मुझे ऑफर आ गई। सुना है कि आपके हस्बैंड भी म्यूजिक का शौक रखते हैं? जी हाँ, उन्हें भी काफ़ी शौक है और उन्होंने हमेशा मेरी सपोर्ट की है। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। मिस रायना, लोग कहते हैं कि आपने अपने वालिदैन से छुपकर शादी की थी। और हमने ये भी सुना है मिस रायना, आप पिछले कई महीनों से अपने पेरेंट्स से नहीं मिली। क्या आपके हस्बैंड आपको आपके पेरेंट्स से मिलने से मना करते हैं? एक्सक्यूज मी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बारी बारी सवाल करें। जी, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था मिस रायना कि आपने अपने वालिदैन से छुपकर शादी की थी। जी नहीं, छुपके तो शादी नहीं की। एक्चुअली सबको पता है कि हम दोनों एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से ही पसंद करते थे और क्या हो गया, क्यों डिस्टर्ब हो भाई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यार बताया तो है, सबने अचानक ऐसे सवालात करना शुरू कर दिए, मैं तो परेशान हो गई। अब इतनी हिट होगी, ये सब तो होगा ना। और वैसे भी तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि ये मेरा ज़ाती मसला है। क्या लोगों के इख्तलाफात नहीं होते अपने वालिदैन से? उस वक्त मुझे जल्दी में समझ में ही नहीं आया कि मैं जवाब क्या दूं। इस तरह के सवालात के लिए अब तुम्हें तैयार रहना चाहिए। बड़ी आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली। रामेश, स्टेयरिंग घुमा के कार उल्टा दूंगी, समझे तुम? देखो, मैं तुम्हें आगे के लिए समझा रहा हूँ। यार वो तो सिर्फ वकार ने भी समझाया था कि तुमसे ऐसे सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे रामेश, क्या हुआ? गाड़ी तो ऐसे चलाओ। क्या हो गया? कुछ नहीं, वो शायद रोड ठीक नहीं है। हेलो। अब तो इतनी नाराज हो गई कि पूछा भी नहीं कि हम मर गए हैं या जिंदा हैं। पॉप्स? कौन सा पापा? आवाज को तरस गए हैं तेरी। तो आपने कौन सा ख्याल किया? रामेश जैसे भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं। चला, भूल भी जा, एक अरसा बीत गया है इस बात को। और आपको भी तो अरसे बाद अपनी बेटी की याद आई है। अच्छा, माफ कर देना बेटा अपने बाप को। नो, हाउ कैन यू बी सो अनफेयर पॉप्स? I said I'm sorry. I'm really sorry. अच्छा, तू अपनी माँ से तो इन टच रही, बाप की याद नहीं आई? और बाप ने जो घर बुला के दामाद की बेइज्जती की। तो अब क्या हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं आके तेरे मियाँ के? चलो, हमसे गलती हो गई तो अब तुम माफ नहीं करोगे? देखो, तुम लोग उम्र में छोटे हो। अच्छा, ऐसा करो बेटा, तुम लोग घर आओ। मैं जानती हूं उन्हें, वो नहीं आएंगे। तो तू तो आ सकती है बाप से मिलने। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी। अच्छा, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। नहीं नहीं, आज नहीं आ सकती। क्यों? मैं रामेश से बात करके आपको बताऊंगी। अच्छा अच्छा, ओके ओके बेटा, जीती रहो। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बोलिए। तुम कैसे मर्द हो रामिस? क्या मतलब? वकार तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी से मिलता है। मिसेस मरियम, आप मेरे सर की बीवी हैं इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा आप वो बोलती रहेंगी। रायना मेरी इज्जत है। ये मेरे लिए भी उतनी ही इंसल्टिंग बात है जितनी तुम्हारे लिए। तुम्हारा उस्ताद मेरा शौहर है, उसकी की हुई कोई भी ओछी हरकत मुझे भी उतना ही जलील करेगी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। सारा शहर देख रहा है, तुम्हें नहीं नजर आ रहा रामिस? इंसान के दो चेहरे होते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। मिस मरियम, सर वकार रायना के साथ म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, उसकी एल्बम बना रहे हैं, इसलिए उनका मेरे घर पे आना जाना होता है। अब तो वकार खुद मेरे सामने कन्फेस कर चुका है कि उसका रायना के साथ अफेयर है। क्या? मुझे लगता है कि वकार रायना को पसंद करने लगा। उनका नाम क्या बताना, हमेशा की तरह आज भी वो मेरे साथ है, मेरे बहुत ही मोहतरम टीचर सर वकार। वकार तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी से मिलता है। ये मेरे लिए भी उतनी ही इंसल्टिंग बात है जितनी तुम्हारे लिए। तुम्हारा उस्ताद मेरा शौहर है, सारा शहर देख रहा है, तुम्हें नहीं नजर आ रहा रामिस? इंसान के दो चेहरे होते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। सिद्धि, मैं उसे सरप्राइज दे रही हूँ, उसे कुछ नहीं पता। अच्छा नसीम को फोन दो। हाँ सुन यार, मैंने इसे कह दिया प्लीज तू इसे टाइम पे ले आना। ओके बाय। अब मिली को फोन करो। हाँ मिली सुन, तुझे याद है ना बॉबी को पिक करना है। ओके बाय। अब तो वकार खुद मेरे सामने कन्फेस कर चुका है कि उसका रायना के साथ अफेयर है। हेलो। हेलो रामिस, कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। घर के लिए कब निकलोगे? मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। ओके बाय। वकार का मतलब होता है ग्रेस। अगर आप नहीं आएंगे तो यहाँ ग्रेस नहीं आएगी। आपके बगैर सब फीका फीका लगेगा। आप जल्दी आए, मुझे आपका बेचैनी से इंतजार है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट है।